स्क्विड गेम मारा मारी, खून खराबा, धोखा, इन सबका एक मिक्सचर है और ये हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत पहले से चला आ रहा है, हम बहुत सी मूवीज में और सीरीज में देख चुके हैं। बट द वे इट इज प्रेजेंटेड और वो रीजन जिसकी वजह से ये सब होता है, ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और एक गेम का स्थापना की जाती है, वो इसे एक यूनिक मास्टरपीस बना देता है। स्क्विड गेम सीरीज हमें लाइफ की एक हार्श रियलिटी से मिलाती है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को समझेंगे, उन कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद गीहुन, हमारे प्रोटैगनिस्ट से। ऑब्वियसली गीहुन लेजी है, वो इस हद तक लेजी है कि वो कुछ कमाता भी नहीं है, बेशरम भी है विदाउट अ डाउट। लेकिन इसके अलावा इस चीजों को साइड रख दे तो उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो उसके लिए फायदेमंद भी है और उसके लिए बुरी भी साबित होती है। गीहुन केयर्स फॉर अदर्स, वो लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। ये हमें साफ दिखाई देता है जब वो उन बूढ़े अंकल को अपनी टीम में ले लेता है, ये जानते हुए भी कि वो कितने कमजोर हैं। गीहुन कैसा भी क्यों ना हो, वो रिश्ते दिल से निभाता है और ये बात हमें एक और बार तब दिखाई देती है जब वो स्क्विड गेम को जीतने के सिर्फ एक कदम दूर होता है। वो गेम को क्विट करने के लिए वोटिंग करता है और संगू को ना मारने का डिसीजन लेता है। गीहुन बिलियंस ठुकरा देता है सिर्फ अपने दोस्त के लिए। अब बात करते हैं हम संगू के बारे में। विदाउट अ डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, उसको गेम जीतना आता है। संगू की ऑब्जर्विंग हैबिट उसको दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट एक एडवांटेज देती है। वो गेम को स्ट्रेटेजी से खेलता है। सीरीज में दिखाया है जहाँ पे बहुत से लोग गेम को समझ भी नहीं पाते, वो समझ जाता है कि आखिर गेम क्या है, उसे कैसे जीता जाए। और इससे भी बड़ी बात, संगू का गेम को जीतने का माइंड से। गेम को लेके संगू का माइंड बिल्कुल क्लियर है, उसे गेम जीतना है, उसे पता है वो एट एनी कॉस्ट उसे जीत के रहेगा। इसके लिए वो हार्श डिसीजंस लेने को रेडी है। लास्ट स्टेपिंग स्टोन गेम में संगू के आगे जो आदमी होता है, संगू उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि वो उसकी और उसकी जीत के बीच में एक ऑब्स्टेकल होता है, जबकि गीहुन और सेबियोक जैसे लोग ये कभी नहीं कर पाते। वो इसीलिए गीहुन से कहता भी है कि आखिर में तो सबको एक दूसरे से लड़ना ही है, उन सभी को एक दूसरे को मारना है। एंड नाउ कम्स अली, द मोस्ट ऑनेस्ट कैरेक्टर। अली ने पूरे गेम में कोई चीटिंग नहीं की है। चीटिंग तो छोड़ो, वो जब संगू के साथ मार्बल्स वाला गेम खेलने जा रहा था और जब उसे ये पता चला कि हारने वाला मरेगा तो वो खेलने में भी हिचकिचा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो खुद मरना चाहता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो संगू को मरने दे, लेकिन उसकी यही अच्छाई उसे ले डूबती है। इन दी एंड संगू उसे धोखा दे देता है, उसके मार्बल्स ले लेता है और अली की जान जाती है। अगर मैं स्क्विड गेम की भाषा में कहूँ तो फिर अली वॉज द मोस्ट डम्बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको अली के लिए बुरा ना लग रहा हो, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हम दूसरों के लिए एक साधन बन के रह जाते हैं। एक ऐसा साधन जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं और अपना मकसद पूरा हो जाने पे फेंक देते हैं। हम बात करेंगे हंग मिन नियो की। इसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में बताना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो चापलूसी करते हैं। नियो जैसे लोग सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं होते, वो दूसरों के लिए भी मुसीबत होते हैं। ये लोग समय आने पे तलवे चाटना भी जानते हैं और चटवाना भी जानते हैं। दे आर द वर्स्ट पीपल हु एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। एट लास्ट सेबियोक हम में से बहुतों की फेवरेट कैरेक्टर है। ना ही वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना ही वो कोई मतलब है। उसे अगर फर्क पड़ता है तो बस अपनी चीज से, अपने गेम से फर्क पड़ता है। उसका सिर्फ एक एम है और वो एम उसको क्लियर है। सेबियोक को गेम जीतना है, उसे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गेम चीटिंग से जीत रहा है या ईमानदारी से जीत रहा है। वो बस अपना गेम खेलती है और पूरी शिद्दत से। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सेबियोक, उसके जैसे लोग ज्यादातर खुद को अकेला ही पाते हैं। सेबियोक किसी काम में परफेक्ट तो नहीं है, ना ही वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ अपने तक सीमित है। मुसीबत में होने के बाद भी वो किसी से मदद नहीं मांगती क्योंकि उसे किसी पे भरोसा नहीं है। वो गीहुन के पास भी इसलिए जाती है क्योंकि गीहुन ने उससे कहा था, वरना वो नहीं जाती। जब वो अपनी स्टोरी जियोंग को बताती है तब भी जियोंग उसे अप्रोच करती है बात करने के लिए, ना कि वो खुद जाती है उससे बात करने के लिए। और शुरुआत में तो वो सिर्फ उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी, अपनी तरफ से कुछ पूछ भी नहीं रही थी। पीपल लाइक सेबियोक आर बर्डन विद ड्यूटीज। आखिर सेबियोक की उम्र ही कितनी थी, वो भी तो एक बच्ची ही थी, लेकिन उसे अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसे अपनी माँ को साउथ कोरिया लाना था, उसे अपने भाई को अनाथ आश्रय से निकाल के एक अच्छी लाइफ देनी थी। सेबियोक जैसे लोग एवरेज लोग ही होते हैं जिन्हें समय से पहले बड़ा होना पड़ता है और जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। इन लोगों को अपनी लाइफ को खुद समझना पड़ता है। That's why we love सेबियोक। हमें से ऐसे बहुत से हैं जिन्हें अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही झेलना होता है। And many times we found ourselves alone। हम खुद को अकेला ही पाते हैं और यही चीज हमें लाइफ की एक हार्श रियलिटी से जोड़ देती है। हम सब अकेले हैं। In this materialistic world we all are alone। ऐसा नहीं सब हमें मारना चाहते हैं, सब हमारा बुरा भला चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ना कभी हम सब ये रियलाइज जरूर करते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना होगा। टीम गीहुन हमेशा से एक दूसरे के साथ थी, एक दूसरे की मदद कर रही थी, लेकिन जब मार्बल वाला गेम आया तो वहाँ पे जियोंग को छोड़ के सबने अपने बारे में सोचा। गीहुन ने प्लेयर 1 को धोखा दे दिया क्योंकि उसका हमेशा से साथ दे रहा था। गीहुन और संगू फ्रेंड्स थे। गीहुन उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन इवेंचुअली इन द एंड ही रियलाइजेस कि अगर उसे जीतना है तो उसे संगू को मारना ही पड़ेगा, वो उसे मारे बिना नहीं जीत सकता। इतना सब कुछ देखने के बाद हम बुरे से बुरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा अच्छा होना हमारे लिए बुरा होता है,
या फिर कोई हमारा अपना नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से वी शुड रियलाइज द रियलिटी। व्हाई सेबियक स्टॉप्ड गी-हुन फ्रॉम किलिंग संगू, और क्यों गी-हुन स्क्विड गेम को खत्म करने के लिए वोटिंग करता है संगू को मारने की जगह। एपिसोड की एंड में प्लेयर 1 यानी वो बूढ़े अंकल और गी-हुन एक आखिरी गेम खेलते हैं। रोड पे एक आदमी बैठा होता है जिसकी 12 बजने से पहले अगर कोई मदद कर देता है तो गी-हुन जीतेगा, और नहीं करता है तो वो बूढ़े अंकल जीत जाएंगे। स्क्विड गेम हमें ये दिखाती है कि इंसानियत जिंदा है, वरना तो गी-हुन और सेबियोक कब के संगू को मार चुके होते। प्लेयर 1 यानी वो बूढ़े अंकल और गी-हुन के लास्ट गेम में गी-हुन की जीत होती है, वो जीत जाता है। वो आदमी जो रोड पे बैठा था उसके लिए मदद आती है, लेकिन ये सब देखने से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ही प्लेयर 1 की मौत हो जाती है। वो उसी सोच के साथ मर जाता है जिस सोच को उसने अपना लिया था, और गी-हुन जीत जाता है क्योंकि उसे इंसानियत पर भरोसा था। यू सी, वी लिव एंड वी डाई विद व्हाट वी रियलाइज एंड एक्सेप्ट। जब तक हम इंसानियत को समझेंगे नहीं तब तक इंसान होने का कोई फायदा नहीं। And last, I just want to say, taking birth as a human doesn't make us human. Instead, realizing what humanity is, it makes us human. Jai Hind.